पुराने समय की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा और राजा खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में अकाल पड़ा और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। ऐसे अकाल की स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और इस वजह से राजस्व में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। ये सब होने से राजा का तनाव अब बहुत बढ़ गया था। वो हर वक्त सिर्फ यही सोचता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय भी निकल गया। लेकिन राजा के मन में भी अभी भी उनके राज्य के लिए चिंता थी। राजा के दिमाग में अभी भी हर वक्त यही रहता कि अगर राज्य में पुनः अकाल की स्थिति आ गई तो क्या होगा। इसके अलावा वो दूसरी चिंता करता रहता, जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय और मंत्रियों का षड्यंत्र आदि। वो इन सब चिंता के कारण रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था और इसके भूख प्यास भी इस तनाव ने छीन ली थी। वो अपनी इस हाल में परेशान था। राजा जब भी अपने राजमहल में माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी मज़े से खाता और पेड़ के नीचे आराम से सोता था। राजा की कोई बार इस माली से जलन भी होती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा आए। राजा ने अपनी समस्या उस राजमहल में महात्मा को बताई और उनसे ये भी कहा कि आप मुझे इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताइए। महात्मा ने राजा की समस्या को पहले अच्छे से समझ लिया और बाद में राजा से कहा कि तुम्हारी चिंता की जड़ है तुम्हारा राजपाट। तुम अपना राजपाट पुत्र को दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, लेकिन मेरा पुत्र तो सिर्फ 7 साल का है, वो कैसे राजपाट संभालेगा। महात्मा ने कहा, तो फिर तुम अपना राजपाट मुझे दे दो और इस चिंता से मुक्त हो जाओ। राजा अपना राजपाट उस महात्मा को देने के लिए तैयार हो गए। इसने अपना राजपाट महात्मा को सौंप दिया। इसके बाद उस महात्मा ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। महात्मा ने कहा, लेकिन तुम बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से व्यवस्था करोगे। अब वो राजपाट मेरा है और इसलिए राजकोष भी धन भी सिर्फ मेरा ही हक है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब नौकरी कर लूँगा। महात्मा ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कोई और जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से राजपाट संभाल लो और मैं अपनी कुटिया में रहूँगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब मैं वो महात्मा की नौकरी करने के लिए राजपाट संभाल लूँगा और महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर से राजमहल में आए और उन्होंने राजा से पूछा कि बताओ, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, अब तो मैं हर रोज़ अच्छे से सोता हूँ, खाता हूँ और हर रोज़ अच्छी नींद भी लेता हूँ। राजा ने महात्मा से पूछा कि मैं पहले भी राजपाट का कार्य करता था, लेकिन अभी भी वही कार्य करता हूँ, तो फिर ये परिवर्तन कैसे। महात्मा ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम अपने कार्य को बोझ समझते थे और तुम हर वक्त उस बोझ को अपने दिमाग में लेकर तनाव के साथ घूमते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने से तुम्हारा सारा कार्य अपना कर्तव्य समझ करके और इसलिए ही तुम अब तनाव मुक्त हो गए हो। मोरल, अगर हम अपना काम बोझ समझकर करेंगे तो हमारा तनाव और भी बढ़ेगा। इसलिए हमें अपना काम अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। तो ये कैसी लगी हमारी स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी तनाव मोरल स्टोरी हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। तो ऐसे ही स्टोरी के साथ एक नई कहानी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।